तो दोस्तों, नीतीश कुमार अब मीडिया से भागे भागे फिर रहे हैं। वो सवालों से भाग रहे हैं और उन सवालों का सामना उन्हें आज नहीं तो कल करना ही था। इतना ही नहीं, चिराग पासवान अब सीधे तौर पर माफी मांग रहे हैं। वो अपनी सीधे तौर पर जो मुसलमानों की नाराजगी है उसका सामना कर रहे हैं और जिस अंदाज में अपनी बात को रख रहे हैं उससे संकेत साफ है कि मुसलमान उनसे नाराज हो चुका है। तभी तो वो माफी के अंदाज में अपनी बात को रख रहे हैं। इतना ही नहीं, जेडीयू के चेहरे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के चेहरे जिनसे सवाल पूछे जाते हैं, पत्रकार जब उनसे पूछते हैं तो वो अपनी नाराजगी का, बौखलाहट का इजहार कर बैठते हैं। एक एक करके कई उदाहरण मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन सिर्फ उन उदाहरणों तक बात सीमित नहीं रही। दोस्तों, सदन के भीतर जहां एक तरफ इन सहयोगियों के वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक की बलि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो चेहरे भी थे जो एनडीए के साथ हुआ करते थे, लेकिन इस बिल में उनकी सीधे तौर पर मुखालफत दिखाई दी। सदन के भीतर राज्यसभा में वो हुआ जिसे देख और सुनकर आप चौंक जाएंगे। इंतजार करिए, लेकिन सबसे पहले बात नीतीश कुमार की करते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार जो हर मुद्दे पर मीडिया के सामने अपना ज्ञान दिया करते थे, अब वो मीडिया के कैमरों को देखकर भागे भागे फिरते हैं। तस्वीरें देखिए जहां वो मीडिया के सामने आकर जब उनसे पूछने की कोशिश होती है कि वक्फ बिल पर कुछ बोलिए, वक्फ कानून पर कुछ बोलिए, वहीं नीतीश कुमार मीडिया के कैमरे देखकर 9-2-11 होने लगते हैं। ये तस्वीरें देखिए, इस बात की गवाही है। फिर चिराग पासवान का बयान और फिर इसके साथ ही जेडीयू के नेताओं की बौखलाहट जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देती है, कैमरे में दिखाई देती है, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन पहले नीतीश कुमार को देखिए दोस्तों, वो क्या कर रहे हैं। देखा आपने, नीतीश कुमार मीडिया के कैमरों से भाग गए। मीडिया के कैमरों से भागते हुए नीतीश कुमार जवाब नहीं दे रहे। लेकिन बात यहां पर सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है, चिराग पासवान पर आइए। चिराग पासवान वो चेहरा जो रामविलास पासवान की विरासत को संभाल रहे हैं। रामविलास पासवान मतलब ये कि बिहार में एक तबका यानी कि मुसलमान तबका कभी विश्वास किया करता था रामविलास पासवान पर, और उन्हीं की विरासत चश्मो चिराग चिराग पासवान है। और चिराग पासवान से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने वक्फ बिल पर बता दिया कि मुसलमान आज उनसे नाराज हो चुका है। सुनिए जरा चिराग पासवान को। क्या आपकी नाराजगी मेरी सराखों भी आपको दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी चिराग पासवान का ये बयान सुना आपने। बात चिराग पासवान की नहीं है दोस्तों। अब जेडीयू के उन चेहरों का जिक्र करते हैं जो मीडिया के कैमरों के सामने भागे भागे फिर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ मुस्लिम जो नेता जिन्हें उम्मीद थी कि नीतीश कुमार वक्फ बिल पर खेल करेंगे, यानी मोदी के साथ खड़े नहीं होंगे, शाह के साथ खड़े नहीं होंगे, बीजेपी के साथ नहीं खड़े होंगे, लेकिन उन्होंने वो सेकुलर छाप यानी कि चेहरा उठ गया, नीतीश कुमार का पर्दा उठा तो उन्होंने भी इस्तीफों की झड़ी लगाई। लेकिन कुछ चेहरे आज उनकी बौखलाहट कैमरे में कैद हो रही है। देखिए, नेता हो या फिर विधायक, नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दी तो पत्रकारों से ही लड़ने लग गए। देखिए जरा इन नेताओं को। हेमंत सिंह ने जो बोला कि वोट जिस पर हाथ रख देगी वो हाथ दोस्तों, यहां बात सीधे तौर पर उन 18% वोट बैंक की है जो बिहार के भीतर संकेत दे रहा है कि ये अगर आरजेडी के पाले में एक मुश्त चले गए तो मुस्लिम वोटर वो ताकत बन जाएंगे जो कभी लालू प्रसाद यादव की ताकत हुआ करते थे। यानी कि एक झटके में सत्ता का बिखर जाना नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए। लेकिन क्या बीजेपी यही चाहती थी? तभी तो नीतीश कुमार के साथ ऐसा खेल हुआ जो अब नीतीश कुमार चाहकर भी बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मोदी के पैरों में तो पहले ही झुक चुके थे। लेकिन जेडीयू को इस कदर झुका देगी बीजेपी, ये कभी जेडीयू और खास तौर पर नीतीश कुमार ने सोचा भी नहीं होगा। तभी तो लल्लन सिंह जब सदन के भीतर बोल रहे थे तो वो मोदी का पुराण पढ़ रहे थे। तभी लग रहा था कि वक्फ बिल पर जेडीयू का स्टैंड, या यूं कहें कि बीजेपी वाले जेडीयू के नेताओं का स्टैंड क्या है, क्योंकि सदन के भीतर वो नीतीश कुमार का शुक्रिया नहीं बल्कि मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे थे। अब उस पहलू पर भी आता हूं दोस्तों, जो सीधे तौर पर संकेत दे रही है कि अपने उनके साथ तो खड़े हुए सहयोगी, लेकिन वो सहयोगी जिन्हें जरूरत पड़ती थी तो मोदी और अमित शाह के साथ वो साथ दिया करते थे राज्यसभा के भीतर। लेकिन इस बार ऐसा खेल हुआ कि मोदी और शाह के दोस्त
दुश्मन बन बैठे। ये दुश्मन कौन थे और दोस्त कौन थे, उसका भी जिक्र यहां जरूरी हो जाता है। दोस्त उदाहरण के तौर पर वाईएसआर मतलब जगनमोहन रेड्डी की पार्टी। ये वो पार्टी थी जिसके 7 सांसद हैं, लेकिन राज्यसभा के भीतर उन्होंने मोदी के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। सिर्फ वाईएसआर नहीं, बल्कि बीजू जनता दल यानी कि नवीन पटनायक की पार्टी, इनके 2 सांसदों को बीजेपी ने अपने पाले में लिया। नवीन पटनायक ने भी एंड वक्त पर तय किया कि इनके साथ जाना ठीक नहीं है, सेकुलर छवि उस पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा, तो राज्यसभा में खुद को अलग कर लिया। इतना ही नहीं, एक और चेहरा या एक और पार्टी का जिक्र यहां जरूरी हो जाता है, और वो पार्टी है बीआरएस यानी कि केसीआर की पार्टी। ये केसीआर की पार्टी वो पार्टी है जो गाहे बगाहे मोदी के साथ खड़ा हुआ करती थी, और चाहे डर ईडी सीबीआई का हो, लेकिन केसीआर सीधे तौर पर संकेत दिया करते थे कि मुश्किल वक्त में हम आपके साथी हैं। लेकिन इस बार हुआ नहीं, केसीआर ने भी किनारा कर लिया, और एआईडीएमके ये वो पार्टी है दोस्तों जिसके साथ शाह गठबंधन के लिए ये तैयार थे, लेकिन ये 4 सांसदों की पार्टी वक्फ बिल के भीतर जब राज्यसभा में इसे पेश किया गया तो उसने खुद को अलग कर लिया। तो ये वो चेहरे हैं दोस्तों जो सीधे तौर पर संकेत और संदेश दे रहे हैं कि सत्ता के लिए सब कुछ गुजर जाने के लिए जहां नीतीश कुमार तैयार थे, चंद्रबाबू नायडू तैयार थे, लेकिन ये तैयार नहीं थे। और ऐसी स्थिति में जब सदन के भीतर वोटिंग हो रही थी राज्यसभा में, दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि 95 वोट पड़ गए और अमित शाह हक्के बक्के रह गए। ना सिर्फ अमित शाह बल्कि खड़गे भी हैरान परेशान थे। जयराम रमेश सोच रहे थे कि आखिर ये हो क्या गया। जिनसे उम्मीद थी वो तो साथ दे ही नहीं पाए नरेंद्र मोदी का, क्योंकि ये वो चेहरे थे। यहां उम्मीद की जा रही थी कि 80, 81, 82, 83 सांसद विरोध में खड़े होंगे, लेकिन आंकड़ा 95 सांसदों का पहुंच गया। यानी खेल बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुका था दोस्तों। ऐसी स्थिति में ये वो चेहरे थे जो नाराजगी दिखा चुके थे और सदन के भीतर बता चुके थे कि दोस्त दोस्त नहीं रहे, अब दुश्मन बन चुके हैं। ये वो चेहरे थे जिन्होंने खेल मोदी के साथ कर दिया। यानी मोदी खेल कर रहे थे नीतीश के साथ, खेल कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू के साथ, खेल कर रहे थे जयंत चौधरी, चिराग पासवान के साथ, जितिन राम मांझी के साथ, अनुप्रिया पटेल के साथ। लेकिन इन्होंने बता दिया कि आप खेल के वो खिलाड़ी हैं जो शतरंज की बिसात पर इन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सियासत में हमें कहां खड़ा होना है। और ऐसे में ये वो सहयोगी थे जो उम्मीद थी मोदी और अमित शाह को कि मुश्किल वक्त में साथ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोदी और अमित शाह के साथ खेल वाईएसआर ने कर दिया, बीजू जनता दल ने कर दिया, बीआरएस केसीआर की पार्टी ने कर दिया, एआईडीएमके ने कर दिया। यानी पिक्चर अभी बाकी है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।